इनके परिवार में शादी थी। इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी समझ से बहुत ही कम खाना खा के 1 महीने में ही 6 से 7 किलो वजन कम कर लिया। इनका स्टार्टिंग वेट था 95 और उसके बाद वजन कम करके 88 किलो तक ले आए। लेकिन शादी के बाद 1 ही महीने के अंदर इनका वजन जो था दोबारा बढ़ के 97 किलो हो गया। उसके बाद जो मर्जी जोर लगाया, इनसे वजन अपना कम नहीं हुआ। फाइनली ये हमारे पास आए और ये 97 केजीज वाला वेट है। ये देखिए ये वाली फोटोग्राफ, और अब की ये रीसेंट फोटोग्राफ है, जिन्होंने अब इनका वेट, करंट वेट 78 केजीज है। इन्होंने क्या क्या गलतियां करी जिसकी वजह से इनका वजन एकदम से बढ़ गया और दोबारा से कम होने का नाम नहीं ले रहा था, वो गलतियां कहीं आप ना करो, इसी के लिए आज का वीडियो बनाया है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होती है, सबसे पहली जो गलती करती है, जो इन्होंने शुरू में करी थी, वो होती है क्रैश डाइटिंग की। क्रैश डाइटिंग का मतलब हम एकदम से जब खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत ही कम खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो पहले तो हमारी जो बॉडी है वो दोबारा से उसकी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक बार हम किसी इवेंट के लिए, किसी भी कारण के लिए, छोटे टाइम के लिए हम वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वापस बड़ी जल्दी आ जाता है। तो हमेशा आपको एक ऐसा संतुलित आहार लेना चाहिए जिससे कि आपका वजन धीरे धीरे घटे। हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ धीरे धीरे बनती है वो ज़्यादा देर टिकी रहती है, जो जल्दी बनेगी वो जल्दी टूटेगी। दूसरा दोस्तों बात होती है जल्दी जल्दी खाना। हमने नॉर्मली, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भी हमें 32 बार चबा के खाना चाहिए। इस बात का लॉजिक हमें कई बार लगता है कि पता नहीं कोई लॉजिक है कि नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज था हमारे बुजुर्गों की तरफ से कि अगर हम 32 टाइम्स चबाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे खाने की स्पीड स्लो होगी। अब कम स्पीड से खाना खाएंगे तो हमें खाना खाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मली बंदा जब जल्दी जल्दी खाता है तो उसके एक दिमाग में सेटाइटी सेंटर होता है जो 15 मिनट या 20 मिनट के बाद हमारे को बोलता है कि अब खाना खाना बंद कर दो। उस सेटाइटी सेंटर के हमारे को मैसेज आने से पहले ही हम बहुत ज़्यादा खाना खा चुके होंगे यदि हम बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। और दूसरी बात है, हमें पाचन क्रिया में दिक्कतें और गैस भी इसीलिए ज़्यादा बनती है क्योंकि हम अगर जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो अच्छे से चबाया नहीं हो जाएगा खाना, तो वो हमारे को डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करेगा। तो दोस्तों दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कम से कम 20 मिनट्स लगाने हैं एक टाइम का खाना खाने के लिए, और एक जगह पे आपने बैठ के आराम से खाना है, जल्दबाजी में कभी भी खाना नहीं खाना है। तीसरा दोस्तों, जो फूड होता है अगर आपका टेस्टलेस है, अगर उसमें स्वाद नहीं है, कई लोगों का ये मानना होता है कि स्वाद और सेहत का कोई आपस में लेना देना ही नहीं है, तो वो जब अपना डाइटिंग करते हैं या वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं उस टाइम क्या करते हैं, वो खाना को बहुत ही बेस्वाद बनाते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो कि उनको खाने में उनके नॉर्मल रूटीन में नहीं होती और वो चीज़ें उनको पसंद भी नहीं होती, लेकिन वेट लूज़ करने के लिए खाना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा टाइम तक नहीं खा पाते। जैसे अब सलाद है, अगर आप फीका खाओगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं खा पाओगे, आपको स्वाद नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको वज़न कम करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खाना जो है बेस्वाद होना ज़रूरी है। खाली ये ध्यान रखिए कि जब आप कुकिंग करते हो तो आपको ऑयल की मात्रा कम यूज़ करनी है। इतने ऑयल से ज़्यादा एक टाइम में आपका कंज्यूम नहीं होना चाहिए खाना खाते के टाइम। अदरवाइज आप उसमें मिर्च डालिए, थोड़ा बहुत नमक डालिए, हल्दी डालिए, मसाले डालिए, आप उसके अंदर नींबू डाल सकते हो जो सैलेड खाते हो, तो उसको जितना आप टेस्टी बना के खाओगे, जितना आपको जैसा टेस्ट पसंद है वैसा बना के खाओगे तो ज़्यादा दिन तक एक हेल्दी भोजन के साथ आप मिले खा सकते हो, और उससे क्या है कि आपका वज़न कम करने की जो जर्नी है वो कंटिन्यूड रहेगी, बीच में छूट नहीं जाएगी। अब दोस्तों चौथे बात पे आते हैं। चौथा बात यह है कि हम जब भी खाना खाते हैं अगर हम प्रोटीन कम खाएंगे, प्रोटीन हमें हर खाने का 1/4 हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स होना चाहिए, और हाफ प्लेट जो है वो सलाद और फ्रूट से भरी होनी चाहिए। ये कई बार हम सुनते रहते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। कई लोग प्रोटीन को इसलिए छोड़ देते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है मोटापा और डायबिटीज़। अब कारण क्या है कि लोग, अगर आप अल्कोहल और नॉनवेज नहीं खाते हो तो मोटापा और डायबिटीज़ मेन कारण है यूरिक एसिड बढ़ने का। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है।
तो लोग ये प्रोटीन को अवॉइड करते हैं। प्रोटीन को अवॉइड करने से क्या होगा, पहली बात तो जब आप वेट कम करने की कोशिश करेंगे तो आपको वीकनेस आएगी, आपका हेयर फॉल होगा, आपके नाखून टूटेंगे, आपकी स्किन खराब होगी और जल्दी जल्दी भूख लगने की संभावना रहेगी। तो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, जैसे ये बेसन है, बेसन का यूज़ करिए, आप दालों का यूज़ करिए, चने का यूज़ करिए, पनीर का यूज़ करिए, दही का यूज़ करिए, ये आप एग्स यूज़ कर सकते हो खाने के अंदर। ये चीज़ें अगर आप खाने में नियमित रूप से लेंगे तो ना तो आपको वेट लॉस करते टाइम वीकनेस आएगी और ना ही आपका मोटापा जल्दी बढ़ेगा, और साथ में आपको सारा दिन पेट भरा रहेगा तो भूख भी जल्दी जल्दी लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब आए दोस्तों पांचवी बात पे। पांचवी बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आमतौर पे इसको कम तर आंका जाता है, वो ये है कि हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। मेरे पास जो लोग वेट लॉस करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि हम 7 घंटे से कम सोएंगे, इससे ज़्यादा नहीं सोते, हमारा कोई प्रोफेशन ऐसा है, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि मेरे पास आप वेट लॉस के लिए कृपया मत आइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े शोध में पता लगा है कि अगर आपका जो स्लीप आवर्स हैं वो 7 घंटे से कम है तो 55% चांसेस हैं आपके मोटापा होने के। तो इतना बड़ा जो एक फैक्टर है, इसको अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो मोटापा आपका परमानेंटली नहीं घटेगा। आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।